अरेंज मैरिज। यह कहानी है सोनम और विशाल की। दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। 10 अगस्त की यह बात है। विशाल और उसके माँ पापा के साथ सोनम को देखने आए थे। सोनम एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। विशाल को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने सोनम को रिश्ते के लिए हाँ कहा और सोनम से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोनम ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी विशाल के घर पर हुई। विशाल का घर शहर के 2 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। विशाल धीरे से सोनम को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर सोनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर सोनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। विशाल उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने सोनम को पूछा, सोनम अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर सोनम बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 3-4 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डाइवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर विशाल को धक्का लगा। उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने विशाल की कोई भी बात नहीं सुनी। वह उसके निर्णय पर डटी रही। विशाल उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? सोनम बोलती है, क्या? विशाल बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी। जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना, उनको समझ में नहीं आए इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन ख़त्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम ख़त्म करके काम पर जाना। विशाल रोज़ सोनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर सोनम विशाल को अनदेखा करती थी, क्योंकि सोनम की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। विशाल मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर सोनम कभी भी विशाल को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब सोनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसके पैर फ्रैक्चर हो गया। विशाल तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर ज़रा सी भी जोर नहीं देना है, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, विशाल उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी विशाल पर आ गई थी, पर विशाल को तो पहले से ही ये सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। विशाल रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले सोनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था।
काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम को उसके लिए मन से करता था। फिर भी सोनम विशाल को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन विशाल को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन सोनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब विशाल दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो सोनम से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। सोनम बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। सोनम की सहेली को विशाल को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने सोनम को पूछा, सोनम घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से सोनम की सहेली सोनम को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। सोनम के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सोनम बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें। ज़्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे शब्द ही बोलें तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर सोनम विचार में डूब गई। उसके मन में विशाल के प्रति प्यार जगने लगा। विशाल का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे सोनम को भी विशाल से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। विशाल के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, सोनम मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा विशाल को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। विशाल उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। विशाल सोच रहा होता है कि अभी सोनम को सब कैसे पूछें, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि सोनम बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते सोनम बोली कि विशाल टिफ़िन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना, यह बोलकर निकल गई। विशाल मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। विशाल का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सोनम के बताने के अनुसार विशाल जल्दी घर आता है। सोनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे थे। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब विशाल के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते विशाल धीरे से सोनम को पूछता है, सोनम तुम ठीक हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना, मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर सोनम बोलती है, मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। इस पर सोनम बोलती है, मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर विशाल को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी
तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है, आपके विचार क्या हैं कहानी के बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानियों के लिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें।